नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और खबर आ रही है जहां श्री हरि ओम गीता गौशाला के अध्यक्ष ठाकुर कृपाल सिंह भाटी, सचिव रानीदान टावरी, कोषाध्यक्ष झूमर लाल चावड़ा और व्यवस्थापक किशोर सिंह भाटी ने न्यूज 21 से विशेष बातचीत में गौशाला की समस्याओं और विकास कार्यों पर विशेष चर्चा की है। बात करें तो कार्यकारिणी ने बताया है कि गौशालाओं को लेकर काफी दिक्कतें हैं और उनका उद्देश्य जो है हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाना है। गौशालाओं की हम बात कर रहे हैं जहां गौशाला में वर्तमान निर्माण कार्य जारी है और भामाशाह सक्रिय सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। गौशाला टीम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 15% अनुदान वृद्धि के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं टीम का यह भी कहना है कि अगर भाजपा सरकार कांग्रेस के समय मिलने वाले 9 महीने के अनुदान को 12 महीने का कर देती तो गौवंश के हरेचारी की समस्या और संचालन में कोई भी कठिनाइयां नहीं आएंगी, समस्या नहीं आएंगी। वहीं न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरा पर्सन जसवंत सिंह ने गौशाला विकास कार्यों पर विशेष चर्चा की है। उनकी क्या बातचीत हुई है, आइए आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याओं को प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो आज हम श्री हरि ओम गीता गौशाला सेवा समिति चामू में थे और यहाँ के जो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष ग्रामीण और गवाले हमारे साथ लाइव तस्वीरों में न्यूज 21 चैनल के माध्यम से मौजूद है। उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला की कब से स्थापना हुई है और यहाँ बात करें किस प्रकार के मुद्दे मसले किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव और ग्रामीण लोग, उनसे खास बातचीत करते हैं। तो रामेश्वर जी हैं, जो घटना जो भाटी हैं हमारे साथ लाइव से शुरू में जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलेगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल का हमारी तरफ से। तो सर, बातचीत विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताऊंगा कि पहले इनका यहाँ आसपास में गौशाला के गौ माता के आसपास भी उनका स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल, और पहले स्कूल संचालक भी हैं, वो प्रिंसिपल है और गौ माता की सेवा भी करते हैं। तो आइए जानते हैं कि गौशालों में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि गौशालाओं में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले, किन समस्याओं को अवगत करवाना चाह रहे हो आप? गौशालाओं में तो मुख्य रूप से ये मुद्दे है कि जो गौशालाएँ अभी चल रही है और मेन जो सरकार की तरफ से अनुदान दिया जा रहा है, वो अनुदान हमें पिछली सरकार ने 9 महीने का किया था और अभी जो हम भजनलाल सरकार से मांग करते हैं कि इसको 12 महीने का किया जाए। और अभी सरकार ने इसको 15% बढ़ा के 50 रुपये किया है। तो हम ये मांग करते हैं कि अनुदान बढ़ा करके 100 रुपये बड़े गाय के और छोटे बछड़े के 50 रुपये किए जाए। सर, बातचीत करते हैं कि ये मुद्दा है जो बड़ा उठ रहा है, जो 99% गौशाला हैं वो गोचर भूमि में है, उसका अतिक्रमण हटा के वो ज़मीन गौशालाओं को हैंड ओवर की जाए और गौशालाओं को पट्टा दिया जाए। आजकल छोटी सी योजनाएं हैं सरकार की, वो भी अगर ग्रामीण इलाके में जाती है तो उसके लिए पट्टा मांगने स्वीकृति मांगती है, लेकिन गौ माता का कोई प्रावधान नहीं है पट्टे के लिए। बिल्कुल सही है कि आज गौशाला जो गोचर में है, ओरण में है, पुरानी जो ज़मीनें छोड़ी हुई है उसमें है, लेकिन उनके पास पट्टे नहीं है। पट्टे नहीं होने के कारण उन गौशालाओं का पंजीयन नहीं हो पाता है। ऐसी कई हमारे आसपास ही ऐसी कई लोग गौशालाएँ खोलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ज़मीन की समस्या के कारण वो गौशालाएँ नहीं खुल पा रही है और वो पशुधन ऐसे ही घूमता है, सरकारी उनको सहायता नहीं मिल पाती है। तो गोचर में यदि उस गौशालाओं को पट्टा दे देंगे और वो पट्टा गौशालाओं के नाम से बन जाएगा तो गौशालाओं का पंजीकरण हो जाएगा और पंजीकरण होने पर उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसमें सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। सर, बातचीत करें, कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत जी के कार्यकाल के अंदर 3 महीने का अनुदान उन्होंने स्टार्टिंग किया था गौशालाओं के लिए, उन्होंने बढ़ा के उसको 6 महीने का किया, उसके बढ़ा के 9 महीने का किया और उन्होंने बोला था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 12 महीने का करेंगे। लेकिन भाजपा सरकार है, भजनलाल की सरकार है, उनसे क्या आशा करते हो कोई 12 महीने का अनुदान? और जो अनुदान 22 और 44 है, 25-50 हो रहा है, अब महंगाई दर को देखते हुए कम है, 50 और 100 रुपये होने चाहिए। हाँ, तो हम ये मांग करेंगे सरकार से कि जो इस अनुदान को 12 महीने का किया जाए और अनुदान बढ़ा करके बड़े का 100 रुपये और छोटे बछड़े का 50 रुपये किया जाए। क्योंकि आज जो अनुदान मिल रहा है 25 रुपये और 50 रुपये, तो 25 और 50 रुपये में आज जो चारा बाजार में 3 किलो चारा भी नहीं आता पर डे का, उसको चारा भी देना है, उसको दाना भी खिलाना है, गौशालाओं के उसमें उसको दवाई भी देनी है, सब चीज़ें करनी पड़ती है। ये एक भयंकर समस्या, इसको 12 महीने का किया जाए। क्योंकि ये जन सहयोग यदि हम इसके साथ हम नहीं जुड़ता है तो ये गौशाला चलाना बहुत मुश्किल काम है। मैं मेरी गौशाला का बता दूं कि यहाँ करीब साल का 50-60 लाख का यहाँ खर्चा है, जबकि सरकार हमें 23 से 24 लाख रुपए दे रही है।
तो ये जन सहयोग से ज़्यादा चलती है। यहाँ जन सहयोग आता है। हमारे यहाँ धार्मिक लोग जो है, धर्म प्रेमी है, उनका चंदा आता है, कुछ बाटा आ जाता है, कुछ दाड़ा बाजरी आती है, या लापसी है जो लोग जन सहयोग करके बना लेते हैं। हम विभिन्न प्रकार के ग्रुप बने हुए, उस ग्रुपों में धर्म के प्रति, गायों के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, उससे हमारे सहयोग आता रहता है। और यहाँ तो बड़ा हमारे सामू में यहाँ बहुत बड़ा बाज़ार है, तो बाज़ार का हमारा अमोस का जो बहुत अच्छा सहयोग रहता है। 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ यहाँ बाज़ार से हमारे गौशाला में आ जाते हैं। चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है, इस पर क्या कहना चाहोगे? चिकित्सा की हमारे यहाँ चामू में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये शेरगढ़ विधानसभा में आता है और शेरगढ़ विधानसभा की सबसे पुरानी गौशाला है जो चामू, ये हरिओम गीता गौशाला सेवा समिति है। यहाँ बहुत पहले लंबे समय से यहाँ अस्पताल बना हुआ, लेकिन वो अस्पताल अभी उसकी बिल्डिंग नहीं है। और अभी ये पिछली सरकार के द्वारा इसको प्रथम पशु चिकित्सा अस्पताल आवंटन को मंजूर कर दिया था, लेकिन उसकी न तो अभी भूमि है, न किसी प्रकार की कोई पोस्टिंग हुई, न यहाँ सीनियर डॉक्टर की पोस्ट होती है, न तो डॉक्टर है, न कोई LSA की पोस्ट यहाँ है। अन्य सब सेंटर के LSA को यहाँ चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमें इधर उधर से या प्राइवेट डॉक्टर बुला के गायों की इलाज करवाना पड़ रहा है। सर बात करें गौशालाएं हैं जैसे 50% जन सहयोग, 50% सरकारी अनुदान के द्वारा गौशाला चलती है। अगर ये आत्मनिर्भर हो जाए, हाईटेक और स्पेशलिस्ट हो जाए, तो खुद का अर्निंग आ सकती है, किसी की मांगने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखा जाता है कि इनके पास सोर्स है, गोबर है तो गोबर प्लांट दिए जाए, गोबर गैस के थोड़ा अर्निंग दी जाए। और बात करें कि गौ माता को इनके खुद की परचेज के लिए जैसे प्रजनन क्षमता बढ़ाया जाए, दुधारू पशु किया जाए, अच्छे नस्ल के बच्चियाँ तैयार की जाए, अच्छे नस्ल के सांड तैयार किए जाए, तो अर्निंग हो सकती है गौ माता की। इसमें आपके क्या सुझाव रहेगा? मेरा ये भी सुझाव है कि जो हमारे गौशाला के पास गोचर की ज़मीन पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन पड़ी है, लेकिन हमें सरकार से ये मांग करते हैं कि इस गोचर की ज़मीनों के अंदर हमें जिस प्रकार से किसानों को नलकूप का कनेक्शन दिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ नलकूप का कनेक्शन देकर उसका बिल भी सरकार पे करे, और उससे नलकूप के द्वारा हम यहाँ खेती करें, उसमें हरा चारा उगा करके कुछ है जो चारा जो बाहर से खरीदते हैं उसकी समस्या यहाँ हम हल कर सकते हैं गांव में। दूसरी बात यह है कि जो डेयरी जैसे किसानों को डेयरी के लिए अनुदान मिलता है, उनको सहायता मिलती है, तो हमें वो भी डेयरी के लिए भी कुछ सहायता मिले, जिससे कि हम उसके गायों के दूध से कुछ नए उत्पाद बना करके उस बाज़ार में बेचें, तो उससे भी इनकम हो सकती है। गाय का गोबर है, उसका प्लांट लगाने के लिए या जैविक खाद का प्लांट लगाने के लिए हमें सरकार की तरफ से कोई न कोई सहायता मिले, या सरकार की तरफ से यहाँ लगे अनुदान के आधार पे, या सरकार की तरफ से लग जाए, तो भी हम उसमें इनिंग करके गौशाला का खर्चा चला सकते हैं। एक घटना